भाग्य हमारे जीवन में जब आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है, लेकिन हम उसका सही सदुपयोग कर पाते हैं, ये हमारे वर्तमान का पुरुषार्थ हुआ करता है। इसको कहते हैं सद्विवेक। विवेक सही समय पर सही काम करे तो वह फिर हमें सफलता की प्राप्ति कराता है। भाग्य हमारे जीवन में कई बार ऐसे अवसर देता है कि जिसमें हम अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन हमारे उस समय डिसीजन पावर सही नहीं हो पाता है। हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसका हम सदुपयोग नहीं कर पाते हैं। ये कह सकते हैं कि अपनी स्किल, अपनी योग्यता का सदुपयोग नहीं हो पाता है, तो भाग्य भी आता है और चला जाता है। भाग्य में अपार संपदा है, लेकिन उसका भोगने का या उसका उपयोग करने का सही तरीका नहीं पता है। रावण के पास भी में भाग्य था, सोना इतना था उसके पास, स्वर्ण थे। भरत चक्रवर्ती के पास भी भाग्य था, बहुत स्वर्ण था, लेकिन भरत चक्रवर्ती के पास विवेक था। और यही कारण है कि रावण जो है अहंकार बस अपने को रहने के लिए सोने की लंका बनाता है उन स्वर्ण का उपयोग करके, और भरत चक्रवर्ती जो है अरहंत भक्ति में लीन होकर के सोने के मंदिर बनवा देता है। कितना अंतर है। तो हमारे जीवन में जब भी ऐसा अवसर आए, थोड़ा सा शांत भाव से बैठो, थोड़ा सा चिंतन करो, थोड़ा सा मंथन करो, और इस अवसर को आप जो है सौभाग्यमय में बदल दो। सही समय में सही चोट मार दो, काम हो जाएगा। वैसे चोट मारते रहोगे क्या काम होगा, वैसे हाथ पैर मारते रहोगे क्या काम होगा। लेकिन जब देखा कि हमें द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव ये सब एक साथ हमारे संयोग बन चुके हैं चारों तरफ से, तो फिर हमें उसी समय तुरंत फास्ट डिसीजन लेकर के चिंतन मंथन के द्वारा और उस काम को आगे कर देना चाहिए, जिससे हमारी तकदीर बदल जाती है, हमारे काम सफल होने लगते हैं। और ये सिर्फ लौकिक जीवन में नहीं, अलौकिक जीवन की भी बात है। यदि आज मेरा भाग्य है कि मैं स्वस्थ हूँ और मुझे स्वस्थता में मुझे उपवास की साधना के भाव बन रहे हैं, तो कर देना चाहिए। अभी ये नहीं सोचना चाहिए जब और अच्छा होगा तब करूंगा, नहीं, अभी कर देना चाहिए। जो कार्य कर सकते हैं अच्छे कार्य कर देना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य और ज्येष्ठ कार्य हो, उसमें हमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी आपके यहाँ कोई लड़की वाले आए देखने और उन्हें अच्छा भी लगा, पर आपके नखरे इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि वो आप उसके भागों को ठुकरा देते हैं। फिर मैंने देखा है कि वो 5-5, 10-10 साल हो गए और यहाँ तक ऐसे भी बच्चे हो गए जिनकी शादी भी नहीं हो रही, 40-40 साल के वर्ष के हो गए। क्यों? भाग्य तो आपके द्वारे में आया था, लेकिन आपने उसे ठोकर मार दी। अहंकार कहो, डिमांड कहो या बहुत इच्छाएं कहो, ये सब आप इतने सारे अवसरों को छोड़ देते हैं, फिर आपके जीवन में सिर्फ खालीपन रहता है और पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं रहता है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, यदि भाग्य आता है, किस्मत अच्छी जोर मारती है, उस समय में सही फैसला लेकर के आप उस कार्य को करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी।